मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद और गुरुग्राम के दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना की स्थिति समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। फरीदाबाद में सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिले सीएम मनोहर लाल। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के घर पर हुई मुलाकात। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं ओपी सिंह। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए हैं 65,156 नए केसेस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 21,50,000 के पार। अब तक 43,453 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में सामने आए 789 नए केसेस। प्रदेश में मरीजों की संख्या हुई 40,843। प्रदेश में अब भी 6,338 केसेस एक्टिव। मोदी ने किया राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन। दिया गंदगी छोड़ो भारत का नया नारा। बोले कि स्वतंत्रता दिवस तक चलाएं अभियान। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर साधा निशाना। जब जब देश भावुक हुआ फाइलें गायब हुई। माल्या हो या रफेल, मोदी या चौकसी, गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट है चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर ट्रेड यूनियन का देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आज होने वाला है। कार्यस्थलों पर आंदोलन करेंगे कर्मचारी। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन आंदोलन में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन आंदोलन में शामिल होंगे। ट्रेड यूनियन का देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आज होने वाला है और कार्यस्थलों पर आज आंदोलन करेंगे तमाम कर्मचारी। अपनी मांगों को रखेंगे। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन आंदोलन में भी होंगे शामिल। ट्रेड यूनियन का देशव्यापी आज आंदोलन होने वाला है और अपने कार्यस्थलों पर ही ये कर्मचारी आंदोलन करेंगे। सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे संगठन। कार्यस्थलों पर आंदोलन करेंगे कर्मचारी। बड़ी खबर, 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। जो श्रम नीतियां हैं सरकार की, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो कार्यस्थलों पर ही आंदोलन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर ट्रेड यूनियन का देशव्यापी आज सत्याग्रह आंदोलन होने वाला है और कार्यस्थलों पर आंदोलन करेंगे कर्मचारी। तमाम मांगे रखेंगे और जो नीतियां हैं सरकार की, श्रम नीतियां, उनके खिलाफ प्रदर्शन उनके द्वारा किया जाएगा। अपने कार्यस्थलों पर ही प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे ये तमाम कर्मचारी। तो ट्रेड यूनियन का देशव्यापी आज सत्याग्रह आंदोलन होने वाला है। आपको बता दें, तमाम मांगों को लेकर अपने कार्यस्थलों पर ही आंदोलन इनके द्वारा किया जाएगा। पीटीआई टीचर, आशा वर्कर्स, ये तमाम लोग इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। आज अपनी मांगों को रखेंगे और जो नीतियां हैं सरकार की, श्रम नीतियां, उनके खिलाफ इनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीटीआई टीचर्स हों या फिर आशा वर्कर्स हों, वो भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। श्रम नीतियां जो सरकार की, उनके खिलाफ प्रदर्शन इनके द्वारा किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा अपने कार्यस्थलों पर। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और फरीदाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों के साथ वो चर्चा भी करने वाले हैं। कोरोना की स्थिति समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों के साथ चर्चा होने वाली है। कोरोना की स्थिति समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ आपको बता दें कि कोरोना को लेकर जो हालात बने हुए हैं उस पर भी मंथन होगा। दिल्ली का अहम दौरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, इसके साथ फरीदाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग होने वाली है मुख्यमंत्री की। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, इसके साथ तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होने वाली है।
कोरोना की स्थिति समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल। फरीदाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों के साथ चर्चा भी होने वाली है। इसके साथ आपको बता दें, कोरोना की स्थिति समेत कई मुद्दों पर भी मंथन होगा। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में कोरोना की स्थिति क्या है और इसके साथ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विचार विमर्श इस मीटिंग में होने वाला है। लेकिन अहम दौरा बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली का अहम दौरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। गुरुग्राम के अधिकारियों के साथ और फरीदाबाद के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग भी है। तमाम मुद्दों पर यह मीटिंग रखी गई है। जरूर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल कोरोना महामारी के मद्देनजर, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। अपडेट आपको दे देते हैं अब कोरोना को लेकर, जहां पर पूरे देश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए हैं 65,156 नए केसेस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 21,50,000 के पार और अब तक 43,453 लोगों की मौत। 6,28,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ये ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। पूरे देश में क्या स्थिति है अभी फिलहाल कोरोना महामारी को लेकर, अपडेट क्या है पूरे देश में, ताजा आंकड़े क्या है, बड़ी खबर के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे में इतने ज्यादा केसेस आ चुके हैं जो कि अब ये चिंता पैदा कर रहे हैं। 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा नए केसेस। अब बात प्रदेश की और बात हरियाणा की, जहां पर हरियाणा में भी नहीं थम रहा है कोरोना। एक दिन में सामने आए 789 नए केसेस। लगातार संक्रमण फैलता हुआ चला जा रहा है और आप देखिए एक दिन में सामने आए हैं 789 नए केसेस। हरियाणा में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 40,843 तक जा पहुंची है। वहीं अब तक 474 मरीजों की दुखद मौत भी कोरोना की वजह से हो चुकी है। और प्रदेश में एक्टिव केसेस कितने हैं देखिए, 6,338 एक्टिव केसेस हैं यहाँ पर। तो हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में सामने आए हैं 789 नए केसेस। प्रदेश में मरीजों की कुल संख्या 40,843 पर जा पहुंची है और 474 मरीजों की दुखद मौत अब तक हो चुकी है। प्रदेश में अब भी 6,338 एक्टिव केसेस हैं। तो अपडेट क्या है हरियाणा में कोरोना को लेकर, बड़ी खबर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक दिन में सामने आए 789 नए केसेस। लगातार प्रदेश में मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है और सैनिटाइजेशन का काम भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन जब तक लोग साथ नहीं देंगे तब तक संक्रमण पर रोक नहीं लग सकती है। आपको बता दें, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तभी महामारी पर ब्रेक लगाया जा सकता है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है कोरोना की तब तक एहतियात कदम उठाने पड़ेंगे। एक दिन में इतने ज़्यादा केसेस आना चिंता का विषय है। प्रदेश में मरीजों की संख्या में बेतहाशा इजाफा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने रोहतक में किसान मोर्चा की बैठक में पहुंचने के बाद कहा कि हमारी सरकार ने जो किया वो किसी भी पिछली सरकार ने नहीं किया है। धनखड़ ने कहा है कि केंद्र में मोदी सरकार ने किसानों के लिए सीधे मार्केटिंग के 3 विधेयक लाए हैं और जिससे किसानों को सीधा फायदा भी होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिशें किसानों की आय दोगुनी करने की है। और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि किसानों के मुद्दों पर विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहा है। किसानों के एमएसपी को बंद नहीं किया जा रहा। यही जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, आज का काम उन्हीं का भ्रम तोड़ने के लिए है। अब भ्रम खेती किसानी के क्षेत्र में ऐसे जो भ्रम फैलाने वालों का भ्रम वो चलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी हुड्डा के 10 साल से, उससे पुराने टाइम से भी और अड़ोस पड़ोस के राज्यों से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी सरकार सबसे अच्छा किसानों के लिए कर रही है। ना किसी ने इतनी सरसों खरीदी, ना हुड्डा ने खरीदी, बता दो आंकड़े, ना इतना कदे बाजरा खरीदिया, ना कदे इतने मुआवजे के पैसे दिलाए, ना ऐसा फसल बीमा कराया, ना टेल तक पानी पहुंचाया। हमारे तो लोवे धोवे भी नहीं है कहीं। हमने अपना किसानों के मामले में हमारे अड़ोस पड़ोस के राज्यों से भी और पिछली सरकारों से भी सबसे अच्छा काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी को एक मौका जींद के रूप में मिला था।
वो सीट उस समय लोकदल की थी, उनके लिए चैलेंज था, हमारे लिए अवसर था, हमने उसको उपलब्धि में बदला। अभी ऐसी स्थिति बड़ौदा की है, कांग्रेस की सीट थी, श्री कृष्ण हुड्डा साहब के बहुत नज़दीकी थे, वो चले गए, उनके लिए चैलेंज है, हमारे लिए अवसर है। वहीं पर नई खेल नीति पर दीपेंद्र हुड्डा द्वारा भेदभाव के उठाए गए सवालों पर गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि इनके समय में चुनकर इनाम दिए जाते थे, लेकिन हमारे खेल नीति में ऐसा नहीं है। उस समय अंधा बांटे रेवड़ियां गुड़ गुड़ मुड़ मुड़ कर अपने को देने वाला सिस्टम था। और आपको बता दें कि आज कोरोना के चलते कई खेल एक्टिविटीज नहीं हो पा रही हैं। वहीं पर दीपेंद्र को खेल नीति में भेदभाव कहाँ नजर आ रही है, तमाम बातें कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरियाणा की खेल नीति सारे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर खेल नीति है और सबसे ज़्यादा इनाम हम देते हैं। नौकरियों के लिए हमने प्रावधान किया है। पहले तो चुन के जिसको चाहते थे उसको दे देते थे और उनसे ज्यादा काबिलियत रखने वाले खिलाड़ियों को छोड़ देते थे। पहले तो अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ अपनों को दे, कांग्रेस की तो ये नीति थी, लेकिन हमने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नीति बना रखी है। वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने शराब घोटाले की जांच पर सवाल खड़े करते हुए एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। 9 महीने में जो नई बनी सरकार, उस सरकार में अब तक 9 महीने में 9 घोटाले हुए। मैंने उस वक्त एक डिमांड करी थी आपके माध्यम से, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी थी, उसमें भी हमने चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी थी कि इन घोटालों की आप जांच सीबीआई से कराओ। अगर सीबीआई से जांच नहीं कराओगे, अगर कोई आप अपने अधिकारियों के जुम्मे ये लगाओगे कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दी जाए, तो कल फिर आपके सामने और बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आज फिर मैं आपके माध्यम से इस बात की डिमांड करता हूँ कि इन सब चीज़ों की जांच जो सीबीआई से होनी चाहिए। उदाहरण आपके सामने है, जो शराब घोटाला हुआ था उसके लिए एक 3 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया गया, उसका नाम SCT दिया गया और SCT के जुम्मे लगाया गया था कि आप इसकी सारी जानकारियां जुटा करके किस व्यक्ति ने इतना बड़ा शराब घोटाला किया, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब का नाम सामने आए। SCT की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट से ना तो होम मिनिस्टर जो है वो सहमत है पूर्ण रूप से, और ना ही एक्साइज मिनिस्टर है। रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच गई। रिपोर्ट के काफ़ी सारे दस्तावेज आप लोगों को भी मिले, आपने उसको शाया भी किया। उस रिपोर्ट में 2 लोगों को दोषी मान करके 14 लोग नीचे के पुलिस डिपार्टमेंट के, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। पूरे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन था, जगह जगह पुलिस खड़ी थी, नाके थे पुलिस के, तो दारू के ट्रक आए कहाँ से? इसका मतलब ये जो सारी साजिश थी, इसमें कोई ड्राइवर कंडक्टर तक के लोग नहीं, इसमें तो एन ऊपर तक का मामला जुड़ा हुआ था। ऊपर तक के लोग ना होते तो फिर इस तरह की दारू की तस्करी नहीं हो सकती थी। गांव के अंदर तो ठीकरी पहरे थे। आप कहीं ये कहो कि विज साहब ये कह दे कि मैंने विजिलेंस को जांच सौंप दी, तो विज साहब दूध से नहीं धुल जाएंगे। विज साहब अपने फर्ज से पीछे नहीं हट जाएंगे। कहीं इतना कह करके अपनी जिम्मेवारी से ये कह दे भी मैंने तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, वो भी गलत है। विज साहब को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट तेरा है वो उतना ही निकम्मा और नाकाम है जितना एक्साइज है। तुम दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर तस्करी को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।
पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एलू बिल्लू दो थे चोर, इनके चर्चे चारों ओर, करके होल इन द वाल, सारा माल जेब में डाल, और फिर लग गई ब्रेक ऑन चोरी, आ गई बांगड़ की बोरी, बज गया इनका बैंड, चल दिए फॉरेन लैंड। पर देखिए इनकी किस्मत, जिसके घर पे धावा बोला वो वही था जिसने बोला बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काटड़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा, साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम में अवैध रजिस्ट्री के मामले में 2 और अधिकारियों के खिलाफ नए केसेस दर्ज हो चुके हैं और सोना प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री करने के मामले में सस्पेंड किए गए सोना के तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ सोना सिटी थाना पुलिस ने डीटीपीओ के लिखित शिकायत पर धारा 420 और 10 हुड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस तहसीलदार को गिरफ्तार करने के लिए सबूत जुटा रही है। सबूत इकट्ठे करने के बाद दोनों तहसीलदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, आपने सोना में कार्यरत जो तहसीलदार थे जो सस्पेंड किए गए थे, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। किसकी शिकायत में मुकदमा दर्ज किया और किस किस के खिलाफ किया, किन किन धाराओं के तहत किया? ये जी हमने जो है डीडीपीओ साहब की तरफ से हमारे पास एक दरख्वास्त आई थी। हमने उस दरख्वास्त पर धारा 10 एक्ट व 420 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करी थी। इसमें एफआईआर दर्ज तहसीलदार बंसीलाल व नायब तहसीलदार दलबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी। जी, आगे क्या कार्रवाई है जी इसमें? आगे हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, रिकॉर्ड हासिल करने लग रहे हैं। जैसे ही रिकॉर्ड हमारे पास प्राप्त हो जाएगा तो गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनकी बहन रानी सिंह से फरीदाबाद में मुलाकात की है। सुशांत के पिता को
सांत्वना देते हुए सीएम मनोहर लाल ने आश्वस्त किया है कि पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद अब उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। सुशांत सिंह के जीजा ओपी सिंह फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच को लेकर बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के बीच खूब खींचतान चली थी। हालांकि अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसका अब भी विरोध कर रही है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दिया गया है। मंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद के दौरे पर थे और इसी बीच में सुशांत राजपूत के जीजा जो कि सीनियर आईपीएस हैं हरियाणा में, वो ओपी सिंह, वो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं और आज उनके घर पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं वही देश के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चंडी मंदिर थाने में देशद्रोह की धारा 153A के तहत मामला दर्ज कर लिया है और थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया है कि आरोपी मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, जो कि पंचकुला में मोरनी रोड स्थित एक होटल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। उन्होंने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इस युवक ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर देश के खिलाफ भड़काने वाली पोस्ट डाली थी और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारे पास ना गुप्त सूचना मिली थी कि एक मोहम्मद गजाफी नाम का व्यक्ति पुलिस में नौकरी करता है एज ए सिक्योरिटी पे, और वो भड़काऊ भाषण वगैरह देता है। उसने मोबाइल पे एक पोस्ट डाली हुई है भड़काऊ भाषण, तो जो हमने उसकी जांच करके उसको ऊपर मुकदमा दर्ज करके। कहाँ का रहने वाला है ये आदमी? ये रहने वाला है जम्मू कश्मीर का। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।